40 40 40 लोकल माल 1 किलो 80 1 किलो 80 ताजा खाओ। बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी कहिन और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाजी आज नहीं है, उनकी जगह मैं हूं और आपको हम बताएंगे कि आखिर टमाटर के साथ साथ दूसरी सब्जियों के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं और उसका फायदा किसानों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। हम नोएडा के सेक्टर 37 की सब्जी मंडी खड़े हुए हैं यहाँ पर और आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर मौजूद जो ग्राहक हैं और जो सब्जी बेचने वाले हैं उन्हें किसी तरह की संतुष्टि हो रही है, ग्राहक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। शुरुआत हम एक अम्मा से करेंगे जो बहुत देर से अपने ठेले पर बैठी हुई हैं। तमाम सब्जियां उनके यहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरत तरीके से सजी हुई हैं। अम्मा ये बताओ, सब्जियां बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं? अब नहीं बैठे, जब से दुकान लगाई है देख देख रहे हो। क्या नाम है आपका? लग रहे रमेश जी। रमेश जी, ये बताइए टमाटर बिक रहा है आपका? मैं देख रही हूँ पूरी आपकी जो टोकरी है वो भरी हुई है। 20 किलो टमाटर लाई है ऐसे इधर। क्यों बिक क्यों नहीं रहा है? अब 80 का बेच रहे, जब बिना बिक रहा बता। बाकी सब्जियां बिक रही हैं? हाँ, बाकी सब्जियां बिक रही हैं? बाकी भी अभी नहीं लगाई, नहीं धरी है। कैसे नींबू कैसे दिया? नींबू 15 का पाव। और ये शिमला मिर्च? ये 20 की पाव। बाकी सब्जियां बीन्स, बैंगन, करेला ये सब कैसे दे रहे हैं? ये 10 का पाव। भिंडी कैसे? 10 की पाव। सब सब्जियां बिक रही हैं, नहीं बिक रही है या कम है ग्राहक? कम है ग्राहक कहाँ, या महंगाई में ऐसे ही बिक रहा है सामान। तो वहाँ से ही मंडी से ही महंगा आ रहा है? मंडी से ही महंगा आ रहा है, जब तो महंगा बिकेगा और क्या। हम अपने खेत में थोड़ ला रहे। वैसे कितना कमाई होती थी, अब कितनी हो रही है रोजाना? जितने हो है मंडी, जितने दुकानदारी हो इतने मंडी ले जाओ। पैसा को हम घर में तो एक घर देना। आपने सुना, एक हमारे साथ सब्जी वाली थी जो बहुत समय से यहाँ पर लगातार बाजार लगाती रही हैं और हमारे साथ और भी सब्जी बेचने वाले हैं और साथ ही ग्राहक भी हैं बहुत सारे। भैया टमाटर बिक रहा है? हाँ जी बिक रहा हूँ। कैसे बिक रहा है, क्या भाव है? कैसे? 80 रुपए किलो। 80 रुपए। ग्राहक कितना खरीदता है? पहले कितना लेता था, अब कितना ले रहा है? अब तो कम ही ले रहे हैं जी, कोई आधा किलो पाव, कोई 1 किलो ले लेता। और बाकी सब्जियां कैसे दी है? तोरी कैसे? थोड़ी 40 तोरी बिक रही है? ऐसी बिक रही है जी। कहाँ गए? तो सब अपने ग्राहकों को जाने नहीं देना चाहते हैं और कोशिश ये कह रहे हैं कि कम से कम जो ग्राहक आए हम उसको बांधे रखें, क्योंकि ग्राहक वैसे ही टमाटर की वजह से कम आ रहा है और टमाटर के साथ साथ दूसरी सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि बारिश जब होती है तो थोड़ी सब्जियां महंगी हो जाती है। भैया टमाटर बिक रहा है आपका? हाँ जी टमाटर बिक तो रहा, कम बिक रहा है बहुत। अभी तक जितने भी टमाटर देखे हैं इनकी रेडी में सबसे सुंदर टमाटर लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। क्या ऐसे ही लाल लाल टमाटर जब ग्राहकों को दाम बताते हैं तब भी उनके चेहरे हो जाते हैं भैया? हाँ जी लाल टमाटर देखकर लाल ग्राहकों के दाम सुनकर हो जाते हैं वो? हाँ लाल होते हैं जी, बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं। लेते भी नहीं है जी, 250 ग्राम बिक रहा। पहले कितने लेते थे पहले किलो 2 किलो से तो ऊपर बिकता है। और अब क्या हो रहा है? अब 250 ग्राम आधा किलो। अच्छा, हो क्यों रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब देखो जी मेन चीज तो, अब शिमला से टमाटर आ रहा है तो थोड़ा एक ही स्टेट से आ रहा है टमाटर। अच्छा, प्याज कैसे बिक रही है? प्याज आज देखो जी 25 रुपए किलो बिक रही है, आज प्याज तेज हो गई है। प्याज वैसे अमूमन कितनी बिकती है और आज महंगी क्यों है? अब देखो जी ये क्या बताऊँ, आगे से ये होलसेल व्यापारी है, मेरे ख्याल में ये लोग करते होंगे ऊपर नीचे। आपसे अभी मेरी बात भी हो रही थी तो आपने कहा कि कुछ लोगों ने कमा भी लिया प्याज में, वो कैसे कमाया है? अब वो देखो जी प्याज में ऐसे कमा रहे हैं कि थोड़ा सा बीच में उनको पता लग जाता है कि प्याज तेजी हो रही है, तो बीच में प्याज सस्ती ले लिया और अब आजकल थोड़ी महंगी कर दिया उन्होंने। प्याज थोड़ी महंगी हुई है और लोगों की कमाई का जो जरिया है वो धीरे धीरे समझते हैं कि किसी तरह से थोड़े पैसे बचा लिए जाए। टमाटर जहां हफ्ते में 1 किलो खाते थे वहां आधा किलो या पाव से ही काम चला जाए। बहुत सारे ठेले वाले और भी हैं और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी और साथ ही साथ तमाम जो पार्टियां उनके नेता होंगे। लेकिन अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी साहब हैं और पुष्पेंद्र जी हैं जो कि किसानों की नुमाइंदगी करेंगे। तो शुरुआत मैं राजकुमार भाटी साहब से करूंगी, क्योंकि राजनीतिक दल इस महंगाई को लेकर क्या समझते हैं और क्या वाकई किसानों तक इस महंगाई का असर या फायदा पहुंच रहा है? राजकुमार भाटी जी। वो हल करेंगे कल हमारी भूख के सवाल। बच्चे गरीब के इसी आशा में पल गए। जब 3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो इस देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिन मुद्दों पे वो आए थे, जो नारे दे के आए थे, तो लगा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो महंगाई कम होगी, गरीब की थाली में शायद सब्जी आ जाएगी और गरीब आदमी सब्जी से खाना खाने लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो गरीब की दाल भी छिन गई। आज गरीब चटनी से रोटी खाने के लिए भी बस है। आज की तारीख में दिल्ली और एनसीआर में टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 30 से 50 रुपये किलो बिक रही है। इतनी महंगी सब्जी हो गई है, सब सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश में प्याज सड़कों पर पड़ी हुई सड़ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। पशु खा रहे हैं उसे, पशु भी नहीं खा रहे, सड़ गई है प्याज। और इधर दिल्ली में प्याज की कमी है। तो ये सरकार की नीतियों की कमी के कारण हुआ है।
ये सरकार ना तो किसानों को उचित मूल्य दे पा रही है और न गरीब को उचित रेट पर सब्जी दे पा रही है। आखिर टमाटर को तिजोरी में क्यों बंद करने की नौबत आई, और अगर ऐसी नौबत आई है तो क्या इस नौबत की वजह से किसानों को भी कुछ फायदा हो रहा है कि अगर 80 रुपए 100 रुपए किलो अगर टमाटर बिक रहा है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या किसानों को? देखिए, किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। स्थिति ये है इस देश में कि जब बम्पर उत्पादन होता है, किसान बम्पर उत्पादन कर लेता है तो उसमें जो है रेट नीचे गिर जाते हैं। जब तक फसल किसान के घर में पड़ी रहती है उसका मूल्य मिट्टी के बराबर है, और जैसे ही वो जो है दुकानदारों के पास पहुंचती है वो सोने के बराबर हो जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीतियां भी बहुत ज़्यादा इसमें जिम्मेदार हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में 2 रुपये किलो पे प्याज का रेट अभी मई जून में आ गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 8 रुपये किलो में खरीदारी की। 8 रुपये किलो में खरीदारी करने के बाद व्यापारियों ने ही जो 2 रुपये किलो में किसानों से प्याज ली थी वो 8 रुपये किलो में इन्होंने जो है सरकार को बेच दी, और बाद में सरकार मजबूर हुई अन्य राज्यों में जाके 2 रुपये किलो में वापिस उसको डंप किया, और वहाँ फिर व्यापारियों ने उसको 2 रुपये किलो में खरीदा। अनिला जी, 2 महीने पहले तक 2 रुपए किलो बाजार में जो थोक मंडियां थी वहाँ पर टमाटर बिक रहा था, लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ कि 80 से 100 रुपए 120 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर? देखिए, ऐसा है कि जब हर वर्ष, ज़्यादातर हर वर्ष ये जो सीज़न आता है, बरसात का सीज़न आता है, इसके आसपास प्याज और टमाटर के जो दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। परंतु आप अगर मुझसे अभी टमाटर के विषय में बात करेंगे या प्याज के विषय में बात करेंगे, तो टमाटर के विषय में मैं आपको बताऊंगी जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई हुई है हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही है, सड़कें टूट रही हैं, फसल बर्बाद हुई है बारिश की वजह से, फिर भी ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टमाटर जैसा एक ऐसी सब्जी है जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, रसोई में, थोड़ा ज़्यादा दाम पे मिले पर लोगों को मिले ज़रूर। यहाँ सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये लॉजिक सही है? देखिए, सरकार ये प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं बढ़े हैं रेट, ये मोदी आपदा के कारण बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश की गरीब जनता की कोई चिंता नहीं है, विदेश में दौरे करते रहते हैं। सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, कोई योजना नहीं बनाई। ये संकट आएगा, बारिश के समय में आता है सब्जी का संकट, ये पहले से पता था। प्याज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्याज स्टोर की जा सकती थी, टमाटर भी हफ्ता भर के लिए 10 दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है। क्या ये मोदी आपदा है? देखिए, ऐसा है कि मोदी आपदा है कि नहीं, इन लोगों को मोदी फोबिया ज़रूर है, और पूरे देश में मोदी की जो एक्सेप्टेंस है वो मोदी के नारे हर जगह लग रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बेचारी इस वक्त बहुत परेशान है, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। हाँ, जैसे उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं स्टोर कर लिया गया, एक ये अच्छी बात है, स्टोर होना चाहिए, परंतु जितना हमारा कंजम्पशन है, जितनी हमारी पैदाइश है, उसके हिसाब से अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देश में कम है, जिस पर सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो स्टोरेज कैपेसिटी। कितना समय लगेगा स्टोरेज? देखिए, काम शुरू हो रही है, वन डे एफर्ट या वन डे इफेक्ट नहीं है। अनिला जी की बात से सहमत है? देखिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जब हम आएंगे तो हम भंडारण जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 3 साल में कितनी भंडारण की कैपेसिटी बढ़ाई है, जबकि तथ्य ये है कि 1 लाख करोड़ का फल, सब्जियां और अनाज इस देश में बर्बाद हो जाता है। किसान पैदा करता है, वो खेतों में ही सड़ जाता है, रेट के अभाव में सड़ता है, भंडारण के अभाव में सड़ता है। इसका जवाब देंगे कितने भंडारण बनाया है? नहीं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, और उनको ये भी पता होगा जो भंडारण का विषय होता है ये स्टेट मैटर होता है, हर स्टेट प्रयास करता है। और क्योंकि किसान नेता हैं, इनको ये भी पता है कि प्याज और टमाटर जो है किन प्रदेशों में ज़्यादा होते हैं। सरकारें काम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। पहले की सरकारों ने बहुत बर्बाद किया समय और पैसा इस जनता का, परंतु अगर मैं चाहे केंद्र की सरकार के विषय में बात करूं या प्रदेश की सरकारों में, लेकिन जब यूपीए के समय में टमाटर के दाम बढ़े थे, प्याज के दाम बढ़े थे, तो आप सब ने नाक में दम कर दिया था। तो क्यों ना विपक्ष को अब मौका मिला है बोलने का, तो वो बोले और पूरी तरह से आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल बोले, हम कब मना कर रहे हैं, विपक्ष है, बिल्कुल बोलना चाहिए। नकारात्मक तरीके से बोलना चाहे नकारात्मक तरीके से बोलें, सकारात्मक तरीके से विरोध करना चाहे वैसा करें। सरकार काम कर रही है, चाहे वो सड़कों, वाकई सरकार कर रही है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ये कहा गया था किसानों के हालात सामान्य होंगे, नक्सली हालात सामान्य होंगे, आतंकवाद में तमाम तरह की कहा जा रहा था कि एक नकेल कसी जाएगी। क्या सच्चाई यही है जो हम देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी में जो दावे किए गए थे, ना तो ब्लैक मनी आई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलाइट मूवमेंट खत्म हुआ, ना नकली नोट बंद हुए। नकली नोट 2000 का बाजार में बाद में आया, नकली पहले आ गया, असली नोट बाद में आया।
स्थिति है। जब कांग्रेस के शासन में प्याज के और टमाटर के भाव बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्याज के और टमाटर की मालाएं पहन के प्रदर्शन करते थे संसद में। प्याज की मालाएं पहन के आपने फोटो देखे होंगे। आज वो क्यों नहीं कहते कि हमारी जिम्मेदारी है? और जो अनिला जी कह रही है स्टेट मैटर है, ये स्टेट मैटर नहीं है। कृषि मंत्रालय बाकायदा सेंटर में खुला हुआ है, बाकायदा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, केंद्र के भी वेयर हाउस होते हैं, उनके भी गोदाम होते हैं। ये केवल सब्जेक्ट स्टेट का नहीं है। क्या सिर्फ राज्य के ऊपर पल्ला झाड़कर जिम्मेदारी से बचा? नहीं, देखिए ये जो समस्या टमाटर की हुई है, इसके मूल में हमें जाने की आवश्यकता है। 2 साल 2014 और 2015 के सूखे के बाद ये पिछले साल अच्छी बरसात हुई थी और खरीफ में टमाटर की बम्पर उत्पादन हुआ, लेकिन जो नवंबर में नोटबंदी हुई उसके बाद तुरंत उसके रेट ऐसे गिरे कि 7-8 महीने तक, जो जनवरी फरवरी में ये रबी की फसल टमाटर की आती है, जो अब इस वक्त तक बिकती है, बाज़ारों में आती है, उसके भी जो है रेट लगातार गिरते चले गए। और जो रेट पिछले साल गिरे थे उस वजह से कुछ जो है किसानों ने भी उसको कम बोया या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मई में रेट जो है बहुत ही नीचे था, उसको तोड़। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है, जमाखोरी असल वजह है या फिर मौसम की वजह से ये असर है? ये इस तरह टमाटरों के दाम बढ़ने की वजह और इसका सीधा लाभ किसानों तक ना पहुँचना, इसकी वजह क्या देखते हैं? मैं वही बात बता रहा था आपको कि जब टमाटर जो है जनवरी फरवरी में जो बोया जाता है वो अभी मई जून तक, जुलाई तक उसका जो है उत्पादन होकर के बाज़ारों में जाता है, लेकिन क्योंकि पहले रेट जो है गिर गए थे नोटबंदी की वजह से, तो किसान ने एक तो कुछ कम टमाटर लगाया, दूसरा बरसात भी कुछ अर्ली हुई है और कुछ टेम्परेचर भी अप्रैल मई में बढ़ गया था जहां पर जो उत्पादन होता है साउथ के राज्यों में। उस वजह से भी जो है कहीं उत्पादन भी कम हुआ है और जमाखोरी और मुनाफाखोरी तो बराबर चलते रहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया भाई किसान के पास होगा तो मिट्टी और इनके पास आ गया व्यापारियों का तो सोना बन जाता। आज भी अभी तक आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, अनिला जी कह रही हैं कि हम स्टोरेज पर काम कर रहे हैं और महंगाई हर बार हर सीजन में आती है, इस बात को हम कह सकते हैं। टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? तो हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हालात जल्दी सामान्य हो टमाटर को। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी 2 महीने पहले टमाटर जो है 2 रुपये किलो बिक रहा था। मोदी जी का भाषण मुझे याद आता है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए कि नहीं, रेलवे स्टेशन पर टमाटर पहले जाना चाहिए, सीमेंट बाद में जानी चाहिए। तमाम तरह के भाषण मोदी साहब ने दिए थे। पहले ही बजट में इन्होंने 500 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन फंड एग्रीकल्चर के लिए रखा था। सब चीज़ें बेमानी निकली। आज जिन राज्यों के अंदर आपकी 15 साल से सरकार है और केंद्र में सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं हमारी अनिला जी बहन जी जो खड़ी हुई है मेरे साथ, कि दिल्ली और हरियाणा और तमाम राज्यों के अंदर कौन कौन से कोल्ड स्टोरेज पर काम चल रहा है? अभी एक आरटीआई रफ्तार से चल रहा है, धीमी रफ्तार है कह रही हैं। अभी एक आरटीआई लगाई थी कि केंद्र सरकार ने 3.5 साल में एक भी कोल्ड स्टोरेज पर काम नहीं किया है। जहां कोल्ड स्टोरेज बनाया हो जरा बताएं। पहली बात तो ये है प्रीति, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि धीमी रफ्तार पे चल रहा है। मैंने कहा असर जो है, मैंने कहा असर जो है इमीडिएट एक दिन में कोई अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जा रहा है और होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं कहा। मैंने ये कहा सरकार जो है इस पर कार्य कर रही है, परंतु आप ये सोचें कि 1 मिनट में कोई या 1 दिन में कोई इफेक्ट दिखाई दे जाए, वो नहीं हो सकता। ये 70 साल जो कांग्रेस ने बर्बाद किए हैं इस देश को, उसको बदलाव कर रहे हैं। और एक सेकंड, और सड़क जो बन रही है उसका रेट भी आप देख लीजिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूँ एनडीए की सरकार में जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर केंद्र सरकार बना रही है? उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी, अगर एक कोल्ड स्टोरेज कहीं पर बनना भी शुरू हुआ हो तो उसका नाम बताएं। मोदी जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। इसका अभी मोदी जी ने कहा कि हमने ई मार्केटिंग शुरू की है। इसी टमाटर का ई मार्केट पर उस पोर्टल के ऊपर रेट 2 महीने पहले 3.5 रुपए किलो था, आज 120 रुपए किलो रेट टमाटर बिक रहा है। सरकार कहाँ है? नहीं, इन्होंने उत्तर प्रदेश का विषय उठाया, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगी। इनके संगी साथी मेरे बगल में बाईं ओर खड़े हुए हैं। हमारी सरकार तो अभी 4 महीने होंगे तब आई है। इन्होंने पूछा ना कितने बना दिए, तो मैं ये जवाब देना, मैं इनसे कहना चाहूंगी इसका उत्तर तो समाजवादी पार्टी से लें। तो आपकी सरकार 3 साल से है, सेंटर के गवर्नमेंट का काम है स्टोर बनाना। किसानों के लिए भारतीय जनता सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने किया ही नहीं। देखिए, मोदी जी ने हर भाषण में कहा था उन्हें 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। अब ये बार बार 60 साल का बहाना नहीं कर सकते। 60 महीने में से लगभग 40 महीने बीत चुके हैं। कोल्ड स्टोरेज के नाम पे एक ईंट किसी राज्य में लगी हो तो मुझे बता दीजिए। कुछ आम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। टमाटर के दामों का आपके टमाटर खरीदने ना खरीदने पर क्या असर पड़ा है? टमाटर महंगाई कोई खास नहीं है, 120 या 100 रुपए किलो हो रहा है तो कोई साथ नहीं है। जो 20 रुपए मिलता था वो 100-120 मिल रहा है, वो कोई 20 फर्क रुपए किलो अगर मिलता था तो लोग कम खरीदते थे। अभी 80 रुपए किलो बिका है, लोग 2-2 किलो 3-3 किलो लोग खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि लोग खरीद रहे हैं कि ज़्यादा खाएंगे टेस्ट ज़्यादा आएगा। और मीट मच्छी बकरे इतने महंगे बिक रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है।
बोले 450 500 रुपए किलो बिक रहा है। लोग पहले नंबर लगाते हैं, 1 किलो मुझे चाहिए, 2 किलो मुझे चाहिए, ये लोग नंबर लगाते हैं। टमाटर टमाटर खरीदते हैं, खाते हैं आप? हाँ जी, टमाटर खाते हैं। क्या भाव मिल रहा है आजकल? टमाटर 100 रुपये 120 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। तो आप खरीद रहे हैं? जी, कहाँ से खाएंगे टमाटर? टमाटर इतने महंगे हैं, जहाँ 1 किलो जाते थे वहाँ 250 हम जा रहे हैं। बस ये हो रहा है। आपको लगता है कि इसकी वजह क्या है, ये जानना चाहिए मोदी सरकार से? बिल्कुल जानना चाहिए, बिल्कुल। ये इसकी वजह ये है कि महंगाई इतना टमाटर पे ही क्यों हुआ, और कुछ भी नहीं। तो टमाटर महंगाई होती है बरसात में, हर साल ऐसे ही टमाटर कहाँ है, हर साल ये टमाटर की प्रॉब्लम हम लोग के साथ होता है। अच्छा अनिला जी, ये हर साल होती है टमाटर इस तरह से, या फिर सब्जियां महंगी होती है, लेकिन इसका अगर सीधा फायदा किसानों को पहुंचता तो शायद एक बार को किसान के नेता हमारे साथ खड़े तो वो भी सुकून में रहते। तकलीफ उन्हें इस बात की ज्यादा होती है कि महंगाई तो होती है लेकिन मुनाफा उनकी जेब तक नहीं नहीं, बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं, और जो मेरे भाई ने कहा है वो भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो मंडी लॉस से ग्रसित हैं, पर बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी हैं जो मंडी लॉस से ग्रसित नहीं है। वहाँ पर किसान जो है उसके जो हालात हैं फिर भी बेहतर हैं। प्रयासरत हैं सरकारें कि ये मंडी लॉस से जो ग्रसित हैं और जो जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको सीधा मुनाफा नहीं मिल पाता है, वो समाप्त चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ मोदी जी और अरुण जेटली जी का भाषण मुझे याद आता है कि देखिए भाइयों बहनों, जमाखोरी समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर कितने जमाखोरों को आपने जेल में डाला है? जमाखोरी भी अपने आप में, इस तरह की जो त्वरित महंगाई बढ़ती है, अचानक जो इन्फ्लेशन आता है, जमाखोरी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जमाखोरी के मामले में आज तक जितने केस पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ जमाखोरों का ज्यादा जमावड़ा था? जहाँ बीजेपी की सरकारें थी। एक भी जमाखोर के ऊपर आज एक भी केस क्या वाकई ये मामला बीजेपी और कांग्रेस से जुड़कर ही देखा जाना चाहिए? ये राजनीति से ऊपर उन किसानों और इन ग्राहकों तक भी पहुंचना चाहिए जिनकी जेब में उतना पैसा नहीं है कि वो सही से सब्जी भी खरीद। निश्चित तौर पर ये राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। इस एक छोर पे किसान खड़े हैं, दूसरे छोर पे उपभोक्ता खड़ा है। इन दोनों के ऊपर सरकार है और बीच में बिचौलिए हैं। बिचौलिए लखपति करोड़पति होते जा रहे हैं, किसान भी भूखा मर रहा है और उपभोक्ता भी नहीं खरीद पा रहा है, दोनों पिट रहे हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। टमाटर आप खाते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मकस है। क्या भाव मिल रहा है आजकल? 80 100। तो कैसा, कितना खरीदते हैं? 100 200 ग्राम? 1 किलो खरीदे या आधे किलो पाव, महंगाई की वजह से। तो बाकी सब्जियों पर भी आपको लगता है कि महंगाई का असर है या सिर्फ टमाटर ही महंगे हैं? टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा, और सब्जियों पे हो जाए और असर बरसात में, पर टमाटर सबसे महंगा है। पहले कितना खरीदते थे, आप कितना? पहले 2-2 किलो खरीद ले भाई, अब आधे किलो। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जहाँ 2-2 किलो खरीद लिया जाता था एक बार में, अब आधा किलो भी आदमी मुश्किल से खरीद रहा है। इस स्थिति को अब कैसे सुधारने की कोशिशें तो तमाम सरकार और तमाम तरह की रणनीति की जा रही है, लेकिन किसान किस तरह से अभी भी मजबूर नजर आ रहा है? देखिए, मैं एक और बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाएंगे। इन्होंने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स लगेंगे। यदि फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये भंडारण की सुविधा है और फूड प्रोसेसिंग की सुविधा है, तो उससे एक अच्छा दाम किसान को मिल जाता है। अब स्थिति ये हो रही है कि ना तो किसान वहाँ रेट नहीं मिल रहा है और यहाँ उपभोक्ता परेशान है। बीच में बिचौलिए सारा माल खा रहे हैं या वो सड़ने के लिए मजबूर है। अच्छा, हम एक बार फिर से उन सब्जी बेचने वालों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी मंडी में किस तरह की रौनक है। भैया, टमाटर कैसे दे रहे हो? 80 रुपए किलो जी। कितना बिक जाता है, कितना लाते हो पहले ये बताओ? हाँ? लाते कितने हो, मंडी से कितना लाते हो? 25 किलो। 25 किलो लाते हो, बिक जाता है? नहीं, कुछ रह जाता है, कुछ बिकता है। हाँ? सारी नहीं बिकती है। पहले कितना लाते थे? पहले उतना ही लाते थे जितना लाते थे, उतना आज ला रहे हैं। पहले जितना लाते थे बिक जाता था सब जी। और अब कम बिक रही है। और क्या क्या महंगा है आपको लगता है कि ग्राहक कहता है कि ये तो महंगी लग रही है सब्जी? टमाटर मंगवाती है। हाँ? सिर्फ टमाटर। टमाटर और प्याज कैसे? 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो। बाकी सारी सब्जियाँ, ये नींबू कैसे दे रहे हो? 15 का पाव है। हाँ? 15 का पाव। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार है, तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि ग्राहकों को कब राहत मिलेगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 अगस्त तक इस महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अभी हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। शाम का ये वो समय है जब ज़्यादातर लोग अपने घरों से निकलते हैं और अपने घर में अगले दिन कौन सी सब्जी बननी है उसके लिए ख़रीदारी शुरू होती है। लेकिन इस वक्त जिस तस्वीर को आप टीवी पर देख रहे हैं वो तस्वीर सोने के हिसाब से महंगी है। 80 रुपए किलो ये टमाटर बिक रहा है। ये वही टमाटर है जो बिना किसी सब्जी में डले स्वाद ही नहीं आता है। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, ज़रा नज़र डाल लीजिए,
भिंडी हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, घिया हो, बैंगन हो, तोरई हो, करेला हो, करेला में प्याज पड़ता है, प्याज भी महंगा हो गया है, केले की सब्जी, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें ये इस वक्त इस टमाटर को नामुराद टमाटर कहा जा रहा है, क्योंकि ये इतना महंगा हो गया है कि मिले नहीं मिल रहा है। ग्राहक आता है कि खरीद लेंगे 1 किलो 2 किलो, लेकिन जब पॉकेट में जब पैसे तलाशता है तो वो पैसे नहीं दिखते हैं और वो बेचारा अपना सर पकड़ लेता है कि मैं सिर्फ 20 रुपए का ही खरीद लेता हूँ और आज की सब्जी में डाल लूंगा या फिर कल की सब्जी में डाल लूंगा। ऐसे में लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब्जी वालों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भरत केसरी। भरत जी, टमाटर खाते हैं आप? टमाटर खाते हैं, लेकिन महंगाई होने के कारण टमाटर खाना हम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिया है? तो स्वाद कैसे आ रहा है सब्जी में? स्वाद उस तरह नहीं है जिस तरह था। पहले क्या भाव मिलता था? अब क्या मिलता था? सिर्फ 20 रुपये किलो और अभी 100 रुपये किलो, 80 रुपया का किलो का डिफरेंस है। और जब जब बीजेपी का सरकार आया तब तक तरकारी टमाटर महंगा हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार तो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, फिर टमाटर महंगा कैसे हो गया मैडम? यही हिसाब से पूछना चाह रहे हैं हम। तो अनिला जी से हम इस सवाल का जरूर जवाब लेंगे। और टमाटर खाते हैं भैया? क्या नाम है आपका? नरेंद्र। टमाटर खाते हो जी। अभी खा रहे हो उसी रफ्तार से जैसे पहले खाते थे? उस रफ्तार से नहीं खा पा रहे हैं जिस रफ्तार से पहले खाते थे। क्या बाजार में क्या भाव मिल रहा है? बाजार में 80 से लेके 100 रुपए तक। 100 रुपए पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है? और अब जो फर्क है इसको पाटने के लिए कैसे क्या कर रहे हो? अब से 2 महीने पहले 30 से 40 तक था, अब 40 से लेके 80 तक पहुंच गया है। हाँ। और आगे कह रहे 15 अगस्त तक और बढ़ सकता है, तब क्या करोगे? बंद कर दोगे टमाटर? बंद तो नहीं कर देंगे, आधी किलो की जगह 1 पाव जाएगा जरूर। टमाटर खाते हैं? जी हाँ, टमाटर खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर पंत है। भास्कर जी, टमाटर तो पहले 20 रुपए किलो था, अब बाजार में आप आए हैं, क्या भाव मिल रहा है? 80 रुपए किलो। तो उतने ही हिसाब से खरीद रहे हैं? टाइमिंग है, कुछ दिनों बाद ठीक हो, बारिश खत्म होगी फिर देखिए रेट क्या आते हैं डाउन, तब कोई नहीं आएगा कि सस्ता क्यों हुआ। है ना? तो सब चीज यही है, मोदी जी जब रोड पे सब्जी फेंकी जा रही तो किसी ने कोई नहीं आया था। बिल्कुल सही बात है, इतना जल्दी ये टमाटर रोड पे फेंका जा रहा था, पपीता को लेकर रोड पे फेंका जा रहा था, तब कोई नहीं आया था। आज कोई नई पिक्चर रिलीज होती है, रोज लोग 250 से 500 रुपए का लेने को तैयार हो जाते हैं। तो टमाटर खाने की चीजें जहाँ 2 डालते हैं वहाँ 1 डालेंगे, तो दिक्कत कहाँ है? लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2 महीने पहले जो मंडियों में 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था वो आज इतना महंगा क्यों हो गया है? और महंगा हो गया है तो लोग किसान ये पूछ रहा है सवाल कि किसानों तक इसका फायदा क्यों नहीं जा रहा? जी, गुजरात से लेके महाराष्ट्र हर जगह बारिश है और रोडें टूट गई हैं, ट्रक कहीं के कहीं सड़ रहे, तो सामान आएगा कैसे? आप बताइए मुझे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि रोड है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? आप जाके देखिए मध्य प्रदेश से लेके वहाँ जाइए, आप कहाँ से आएगा टमाटर? क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार। मनोज, टमाटर खाते हो सब्जी में? हाँ, खाते हैं। पसंद है? बिना टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती? क्या करें, खाना पड़ेगा ना। क्या भाव मिलता है? क्या भाव मिलता है? अब तो 60, 70, 80, कभी 50 ऐसे होते रहता है। तो फिर कैसे खरीदते हो? पूरा 1-1 किलो खरीदते हो? नहीं, कभी 250, आधा किलो ऐसे लेते हैं, और क्या कर सकते। तो सोचिए, जो पहले 100% खरीदने में पैसे लगाए जाते थे टमाटर खरीदने में, अब वो लगाए जाते हैं कुल मिलाकर 25%, यानी कि जो 1 किलो टमाटर खरीदते जाते थे अब 1 पाव तक जो हालात हैं पहुंच गए हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि बिना टमाटर कुछ हो ही नहीं सकता, किसी सब्जी में स्वाद ही नहीं आ सकता। महिलाएं भी हैं, इनसे पूछेंगे टमाटर वाली सब्जी बना रही हैं आजकल? बना रहे हैं, 1 आध डाल लेते हैं। 1 आध डाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, एक बात बताइए, पहले टमाटर कितने डालती थी, एक सब्जी बनाती थी, और अब कितना डाल रही हैं? अब 1 डाल लेते हैं, पहले 2-2.5 डाल लेते थे। 2 से 3 डाल। क्या बात है, तब तो आपको लगता होगा आप कितनी अमीर है ना? अब तो बहुत गरीब है। अब बहुत गरीब है। और क्या? तो अब कितने भाव मिल रहा है आपको बाजार में टमाटर? कोई 80 बोलता है, कोई 100 बोलता है। तो कितना लेके आती हैं? ज्यादा 1 पाव ले लेते हैं। ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। सब्जी में टमाटर डालना कितना जरूरी है? आपसे बेहतर तो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप खुद खाना टमाटर के तो सब्जी नहीं बनती, बिना टमाटर के तो सब्जी नहीं बन रही। और बच्चे चाहे 1 डाले या आधा डाले, सब्जी में तो हर एक तरह से टमाटर चाहिए ही चाहिए। पहले कितना डालती थी आप? पहले वो भी 1 या 2 बस। आपको लगता नहीं है कि क्यों इतना महंगा हो गया, हमें रोज बनाना? देखो, गरीब आदमी को देख खाना होगा, मोहताज हो गया, कहाँ से लाएंगे इतना? बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे खाएंगे? पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, कैसे करेंगे? आप टमाटर खाते हैं? जी बिल्कुल खाते हैं। सब्जी में डाल के खाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली हुआ। तो रिजवान, पहले कितना खाते थे डाल के, अब कितना खान के डालते हैं? पहले से तो काफ़ी कम हो गया, 25% बच गया खाने को। तो अब कितने रुपए मिल रहा है बाजार में?
बाजार में अभी 80 से 100 रुपए है। 80 से 100 है। तो पहले कितना खरीदते थे, अब कितना खरीद के लाते हैं? और वो जो खरीद के लाते हैं वो कितने हिसाब से डालते हैं? मतलब देखिए पहले जो थे जहाँ पे यूज करते थे हम आधा किलो 1 किलो, अभी है वैसी लावे वैसी बेचे। पहले सस्ता मिलता होगा तो लोग बाग भी ज्यादा खरीदते थे, और अब महंगा है, महंगा लावे महंगा बेचे तो कहाँ से खरीदेगा कोई जी। 1 किलो से कम खरीदते ही नहीं थे, 1 किलो से तो कम कभी खरीदते ही नहीं थे। टमाटर रोज रोज खत्म हो जाए, चटनी बना लो टमाटर की। लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान इस टमाटर के आसमान छूते दामों के बाद भी कम नहीं लग रही है। क्यों लगे, खाना तो है ही, रोटी नहीं खाते क्या, वो भी तो महंगा आता है, तो टमाटर भी खा लेते, क्या हो गया? क्या हुआ भाई, खाना तो खाना है, खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ महंगी है, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनके बिना गुजारा नहीं है, और अब तो वो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में अनिला जी, लोग कह रहे हैं कि खरीदना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, कम कर दे मोदी जी दाम तो बहुत अच्छा होगा, उनके हित में होगा, ताकि उनके गरीबों को थोड़ा पैसा बच जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात वो सही कह रही है। कोई भी गृहिणी होगी जब रसोई में खाना बनाएगी, कोई भी चीज़ महंगी होगी तो वो कष्ट होता ही होता है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए उसको खाना बनाना होता है, खिलाना होता है। परंतु जैसे मैंने शुरुआत में भी कही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं। जैसे चाहे मानसून है, हमारे देश में जो है वो बहुत इराचिक है, आप पहले से बहुत ज़्यादा नहीं पता कर सकते हैं। आपदा जिस प्रकार की आई हुई है, या मैं कहूँ सूखा पड़ जाता है, तो ये चाहे वो प्याज है चाहे टमाटर है, अलग अलग प्रदेशों से ये आते हैं। इस वक्त हिमाचल से टमाटर आ रहा है, हिमाचल में आप देख ही रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं। तो ये कुछ दिन का कष्ट जरूर है। जैसे शुरुआत में आलोक जी ने कहा था कि ये बताएं कि होर्डर्स जो हैं, क्या उस पर जो एनडीए की सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया कि नहीं किया? मैं कहूँगी कि जब एनडीए की सरकार आई थी तो इस देश में होर्डर ही होर्डर थे, चाहे वो दाल के थे। और जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हम 60 महीने में कर देंगे। 200 रुपये किलो दाल बिकवा दी, 100 रुपये 125 रुपये किलो टमाटर बिकवा दिया, प्याज क्या नहीं आलोक जी अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि इनकी सरकारें जो हैं, जो होर्डर्स थे, क्या उनसे निपट पाई थी? एनडीए की सरकार ऐसी है, चाहे वो कोयला के होर्डर्स थे और चाहे वो दाल के थे, चाहे सब्जी को, सबको निपटा रही। वो स्कैम तोड़ा है, वो स्कैम तोड़ा है हर जगह। देखिए, बहुत विशाल देश है, मोस्ट पॉपुलस, मैं कहूँगी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये पूरे देश का। काम हो रहा है, 3 वर्ष हमारे बीत गए हैं, और इसकी आवाज़ जो है वो जनता उठाती है वोट देकर, और इनको हराती है वोट ना देकर। तो कांग्रेस अगर हमारे ऊपर प्रहार करती है तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं होता। हाँ, अगर जनता हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो उसका असर जरूर होता है। जनता भी जानती है जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई हुई है, सरकार जो है कार्य कर रही है कि उनके रसोई में सामान पहुंचे, चाहे जैसे भी पहुंचे। कुछ दिन की ये समस्या है, बहुत जल्द इसका भी निवारण होगा। अभी अनिला जी बहुत मजबूरी में बचाव कर रही हैं अपनी पार्टी का। बचाव करने के लिए कोई तर्क या कोई तथ्य तो उनके पास है नहीं। कभी प्राकृतिक आपदा कोरोना होती हैं, कभी मानसून का, कभी सूखे का। ये इनकी वजह से सब्जियों पे महंगाई नहीं आई है, ये बिचौलियों और सरकार की मिलीभगत से महंगाई आई है। ये जो बड़े बड़े स्कैम आप जी, इस बात को आप स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? देखिए, मैंने ये कहा था कि जो मंडी लॉज हैं बहुत सारे प्रदेशों में वो काफ़ी ईज आउट हो गए हैं और फार्मर्स के फेवर में हो गए हैं, परंतु अभी भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इससे ग्रसित हैं। और जहाँ पे ये ईज आउट हो गए हैं, वहाँ पे जो किसान, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, जो किसान हैं उनके हित में कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश का विषय देख लीजिए आप, किसानों का मंडी में देख लीजिए, क्या इस प्रकार से पहले कार्य हुआ? और ई पोर्टल है, पर अभी किसान शायद इतना जानता नहीं उसके विषय में, परंतु वो भी जागरूक हो रहा है। जी, सही कह रही है। देखिए, अभी ना तो प्याज के बारे में मैं बता दूं, प्याज की जो नई फसल आएगी वो आएगी अक्टूबर में, तब तक ये जो है और इसमें दामों में आग लगने वाली है प्याज के में। और दूसरा, टमाटर भी जो है, जो जैसा मैंने पहले बताया कि खरीफ में जो फसल की बुआई होती है वो कम हुई है, तो टमाटर भी अभी जल्दी से काबू में आने वाला इनका नहीं है। और जो ई पोर्टल या ई नाम करके जो इन्होंने लॉन्च किया था, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ना इनका बीमा, जो बीमे के बारे में कहते हैं कि हमने फसल बीमा योजना कर दी, अभी आंकड़े आए हैं पिछले साल खरीफ और रबी की मिला करके लगभग 22-23 हज़ार करोड़ का जो है प्रीमियम पे किया है कंपनियों को, और कंपनियों ने मात्र 5-6 हज़ार करोड़ का ही किसानों को जो है मुआवजा दिया है। तो लगभग जो है 15-16 हज़ार करोड़ का लाभ उसमें कमाया। विरोधियों को तो आप कह सकते हैं कि सियासत है इसमें, लेकिन किसान के अगर नुमाइंदे ऐसा कहते हैं तो आपका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि किसानों के नुमाइंदे जो हैं
आप उनकी बात सुनिए और किसानों की बात जाकर सुनिए, आप ऑन ग्राउंड जाके बात सुनिए, तो आपको थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आएगा। हमारी जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के हित के लिए खड़ी हुई है, और हर कदम जो किसानों के लिए हम उठा रहे हैं। इसमें मैं आपको दो चीजें और याद दिला दूं। क्रूड ऑयल का रेट $140 से गिर के $30-32 पे आ गया, लेकिन इन्होंने डीजल के दाम कम नहीं किए, जब तक इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जो है लागत कम करेंगे। इसी प्रकार खाद का भी मैं बता दूं, खाद के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए, आधे हो गए, लेकिन ये उसी रेट पर अपनी सब्सिडी बचा रहे हैं और किसान का नुकसान करने के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। मैं छोटा सा कहना चाहूंगा, जब सीएजी कह रहा है कि जो इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस हुआ उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, मोदी जी आज भी क्रॉप इंश्योरेंस का ढोल पीट रहे हैं। देखिए किसी भी तरह से आप देख लीजिए, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग लैब की बात हो, नीम कोटेड यूरिया की बात हो, देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं सदन में खड़े होकर तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सबसे बड़ी बात जो है ये कह रहे हैं कि साहब किसान तो बड़ा खुश है। अभी देखा था मंदसौर में किसान आया, अपनी मांगों को लेकर AK-47 से गोलियां चलवा दी इन्होंने। अरे प्रीति जी, बहुत अच्छा हुआ इन्होंने मंदसौर का जिक्र कर दिया, और खूब चैनल्स ने दिखाया है कि इस प्रकार से कांग्रेस के नेता विधायक घी में आग में घी डालने का काम कर रहे थे, किस प्रकार से लोगों को भड़का रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे, और जो वहाँ पर मरे हैं वो बेचारे किसान भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इसमें पूरा का पूरा प्रशासन तो शुरू में मानने को ही तैयार नहीं थे कि उन्होंने वहाँ पर गोलियां चलवाई। पहले तो ये पूरी पुलिस की गोली से मरे, इस बात को मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, ये पूरा जो खेल हुआ था ये कांग्रेस द्वारा रचित था, ये इनका चिट्ठा पूरा खुल गया था। और दूसरी बात ये, एक सेकंड, इन्होंने CAG का जिक्र किया, मुझे उत्तर दे। CAG का जिक्र किया, CAG ने तो ये भी कहा कि हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं है, परंतु डिफेंस मिनिस्टर ने उसका उत्तर दे दिया। अभी हमारे भाई ने ये बोला डीजल के विषय में, इन्होंने कहा, शायद इनको मैं बता दूं कि सरकार ने ये तय किया है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है डे टू डे जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो चेंज होते हैं उसके अनुसार हमारे भारत में भी होते हैं। देखिए अभी मध्य प्रदेश का जिक्र अनिला जी कर रही हैं। पहले तो इनकी सरकार ने ये कहा कि कोई पुलिस की गोली से नहीं मरा, फिर 3 दिन बाद मान लिया पुलिस की गोली से मरे, लेकिन वो किसान नहीं थे। उसके 3 दिन बाद माना हाँ ये किसान ही थे, फिर उन्हें बाकायदा मुआवजा दिया है। तो आपको ये कहना शोभा नहीं देता कि वो किसान नहीं थे, किसान थे बाकायदा, पुलिस ने गोलियों से मारे थे। और मध्य प्रदेश के किसान, जितनी मध्य प्रदेश में आत्महत्या हो रही हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही हैं, उतनी कभी आत्महत्या नहीं हुई। रिकॉर्ड तोड़ आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में हो रही। जो अनिला जी ने बताया डीजल के बारे में, अरे जब इंटरनेशनल प्राइस कम हो रहा है, $30-32 पे आ गया, उसके बावजूद भी आपने इसको कम करने का काम नहीं किया। आप केवल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं उसमें, और किसानों की जीव टमाटर पर एक बार फिर से लौटेंगे, हमारे साथ लगातार लोग। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हाइतोबा क्यों है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एक चीज़ महंगी हुई है, बाकी सब्जी के दाम इनसे पूछिए ना बगल में क्या चीज़ें महंगी है। 20 रुपये किलो प्याज है, 20 रुपये किलो प्याज से और कम क्या लेंगे आप ही बताइए मेरे को। टमाटर पब्लिक, टमाटर 80 रुपये किलो है, पर उसके पीछे ही क्यों लग जाए हम। सबसे बड़ी चीज ये है कि आलोक जी इस बात का जवाब। देखिए मैं समझता हूँ कि जो 2 रुपए किलो प्याज का घोटाला हुआ कि किसान ने तो 1.5 रुपए किलो 2 रुपए किलो में सड़कों पर डाल दिया, वो प्याज भी 20 रुपए किलो बिक रही है। प्याज के अंदर मध्य प्रदेश में ही लगभग 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। कैसे हुआ कि किसान से 2 रुपए किलो खरीदा व्यापारी ने, और व्यापारी ने सरकार को 8 रुपए किलो बेच दिया, फिर वो वापस मंडी में आया। और जिस तरह से आज हालात हैं, प्याज हो टमाटर हो, क्या टमाटर किसी को खाने का अधिकार नहीं है? क्या दाल, जिसको कहते थे कि भाई दाल रोटी खा लेंगे 200 रुपए किलो बिक जाए, बात नहीं करें क्योंकि आटा सस्ता है। दिक्कत यह है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री पूरी की पूरी पतंजलि साहब चला रहे हैं। बाबा रामदेव 12 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं, अब 60 रुपए किलो। ऐसे में अब एक सवाल ये कि आखिर हल क्या है? किसान, ग्राहक उन तक फायदा पहुंचे और उनकी जेब में जितना पैसा है उस हिसाब से वो चीजों को खरीद सके और अपना जीवन यापन करें। इसी पर हम कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट में चर्चा करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए भैया जी का। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो मौसम हम पर बुरी तरह से मेहरबान नहीं था, लेकिन अभी तस्वीरें आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा इस वक्त दिख रहा है। मौसम ऐसा कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। और एक बार फिर से इस बारिश के आने से पहले बात टमाटर की, उस टमाटर की जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस ठेले पर पड़ा हुआ है, लेकिन ग्राहक आप देख रहे हैं पूरे इस भैया की दुकान पर एक भी नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा जो स्याह सच है वो यही है। और एक और जिस काले सच की हम बात कर रहे हैं, जिस काली तिजोरी में टमाटर बंद हो गया है, हम आपको बताना चाह रहे थे मुंबई में 900 किलो टमाटर
चोरी हो गया। 900 किलो आप हल्के में मत लीजिएगा, लगभग 1 लाख रुपए का टमाटर हो गया। और इतना ही नहीं, एक और जगह है जहां पर बंदूक की निगहबानी में टमाटर को रखा गया है। इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि कीमत जो है वो आसमान पहुंच गई है। हमारे साथ एक ग्राहक है, आपका नाम क्या है बताइए? ललिता देवी। ललिता जी, टमाटर खरीद रही हैं आजकल? जी अभी तो नहीं ले रहे हैं, बहुत महंगे हैं, क्योंकि 100 रुपया किलो है। दाल इतनी सस्ती है तो दाल ही खाते हैं। तो स्वाद आ रहा है दाल में? नहीं। तो फिर कैसे, मतलब 250 ग्राम सोचती हैं ले लें? हाँ 250 ग्राम ही ले लेते काम चलाने के। पहले कितना लेती थी? पहले तो 2 किलो खपत होता था, अब 1 पाव में काम चलाना पड़ता है। अब 1 पाव कितने दिन चला लेती हैं? एक डाल लेते हैं। एक डाल लेती हैं तो चल जाता है। तो बच्चे कहते नहीं मम्मी आजकल खाने में स्वाद कम आ रहा है? हाँ वो तो बोलते ही हैं। हाँ, पति से किटकिट भी हो जाती होगी? हाँ जी। टमाटर पर किटकिट? जी जी। तो आप देख रहे हैं टमाटर लड़ाई की वजह भी बनता जा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब इस टमाटर की महंगाई पर जो रफ्तार पर लगाम है वो कैसे लगे। इससे मैं शुरुआत अनिला जी से करूंगी। अनिला जी, खबर ये है कि 15 अगस्त तक दाम यूं ही बरकरार रहने वाले हैं। कोई ब्लूप्रिंट तैयार है कि किसी तरह से मार्केट में जो टमाटर आ रहा है उसकी कीमतों पर लगाम लगे? देखिए ऐसा है कि सरकार के पास ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, तभी टमाटर और प्याज रसोई में पहुंच रहा है। नहीं तो कांग्रेस सरकार होती आज की तारीख में तो प्याज और टमाटर जो है मिलता ही नहीं बाजार में। ये तो एनडीए की सरकार है जो कि ये चाहती है चाहे कम जाए परंतु रसोई में सब्जी, दाल, चावल, तेल पहुंचता रहे। पूरे शो में अनिला जी ये एक वाक्य नहीं कह पाई कि सब्जियों की आगे कमी ना हो, सब्जियों के भाव ना बढ़ें। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या प्रबंध करेगी? केवल कांग्रेस को कोसने से समस्या हल होने वाली नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आमद टमाटर की, प्याज की बढ़ाई जाए। और प्याज की, टमाटर की देश में कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी हो और उस पर आपदा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रबंधन की कमी है केवल। मैं समझता हूं कि शुक्र है इन्होंने कहा नहीं कि पंडित नेहरू जी जिम्मेदार हैं टमाटर के पर, क्योंकि पहले देश के प्रधानमंत्री वो रहे थे। मोदी जी तो यहाँ केवल भाषण देने के लिए आए, उनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है। चले तो रुपया और डॉलर बराबर करने कर दिया, टमाटर और सेब बराबर। अभी भी कह रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अरे भाई कभी तो आप अकाउंटेबल बनिए। किसान मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, जो उपभोक्ता है वो 125 रुपये किलो टमाटर खा रहा है, तब भी कह रहे हैं कि नहीं ढोल बजाओ, बहुत अच्छा काम। अच्छा अनिला जी, टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है, इसके जिम्मेदार कौन? क्या, किस चीज़ की? टमाटर की कीमतों के बढ़ने का जिम्मेदार? देखिए ऐसा है कि मैं बारंबार पूरे शो में मैंने कारण भी बताए और किस प्रकार से सरकार जो है इन हालातों को बेहतर करने का प्रयास कर रही है वो भी बताए। फिर भी मेरे जो दोनों साथी हैं, मेरे जो बाजुओं में खड़े हुए हैं, बार-बार ये कह रहे हैं जिम्मेदार तो बता दो, भगवान तो नहीं जिम्मेदार। नहीं, जिम्मेवार तो आप ही हैं। देखिए मैं कांग्रेस है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। देखिए जब सर बिल्कुल कांग्रेस जिम्मेवार, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लूंगी इसमें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल इनकम का था। आज की तारीख में 14% पहुंचा दिया था कांग्रेस ने। अब फिर बेहतर होगा, आप देखते रहिए 2022 तक सिचुएशन। तर्क तब अच्छा लगता अगर उत्पादन कम होता। उत्पादन की कमी नहीं है, न टमाटर की कमी, न प्याज की कमी, न आपका क्या सवाल है? देखिए हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से पिछली पूरी फसल पिट गई, भंडारण की कमी है, खाद्य प्रसंस्करण जो इन्होंने करना था वो इन्होंने नहीं किया, और जो बिचौलिए हैं बिचौलिए को ये काबू में नहीं कर पाए। इसी वजह से जो है आसमान पे कीमतें जा रही है, किसान भी मर रहा है, उपभोक्ता भी मर रहा है। और अच्छे दिन यदि आए हैं तो बिचौलियों के आए होंगे या मोदी साहब के आए। देखिए ऐसा है कि लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, परंतु इस देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के लिए, इस देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब बारिश इस बारिश के साथ ही आपको हम दिखा दें कि भैया जी कहीं तो जा रही है और लगातार हम बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश ऐसी है कि राजनेताओं की बात आप तक शायद अब ना पहुंच पाए। और साथ ही एक सवाल हम चाहेंगे कि अनिला जी सवाल का जरूर जवाब दें। अनिला जी, मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि अनिला जी आए। चलिए अनिला जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। आलोक जी, मैं सियासत से एतर मैं ये चाहती हूँ कि आप बताइए कि इसका हल क्या है, कैसे होगा? देखिए मैं सबसे पहले तो समझता हूँ कि इस समय पर शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं, मंडियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मंडी के अंदर अगर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे तो जमाखोरी पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और राशनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस तरह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये मोदी साहब को सरकार गिराने से फुर्सत नहीं है, तो उस टमाटर के रेट कहाँ से कम करेंगे? देखिए मोदी जी को इस पर एक जांच बैठानी चाहिए कि दालों के, सब्जियों के दामों में अचानक वृद्धि
वृद्धि कैसे हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसने इसका फायदा उठाया? देखिए, जब भी बम्पर उत्पादन होता है ये वहाँ से बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। यही चीज़ गेहूं के केस में हुई, यही दालों में हुई। दालों का 250 लाख टन का उत्पादन होने के बाद 55 लाख टन इन्होंने इंपोर्ट किया। इसी तरह गेहूं में भी किया। जो यहाँ इंपोर्ट सब्र करें, इंतजार करें और फैलाएं। इस बात को हम नोट के साथ यहीं खत्म करते हैं और आगे आप जरूर देखिएगा 7 बजे पार अमिश देवगन के साथ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से टमाटर के लिए लोग परेशान हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि अब ये टमाटर बिक ही नहीं रहे हैं क्योंकि दाम आसमान छू रहे हैं। तेजी से टमाटर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। ऐसे में सियासी दल भी आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और कहना है कि व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर सही तरीके से उपभोक्ताओं तक इन खाद्य सामग्रियों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए तो दाम इस तरह से ऊपर नहीं होंगे। और ऐसे में विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 80 से 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज है। महंगाई टमाटर की बढ़ती जा रही है। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, शिमला, अमृतसर, देहरादून में इस वक्त किस ऊंचाई पर टमाटर के दाम पहुंचे हैं यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में